संसाधनों का विकास जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, जितना जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन संसाधनों को प्रकृति की देन समझा जाता है और इस कारण से संसाधनों का उपभोग भी बहुत अधिक हुआ है, जिससे संसाधन संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हुई। समस्याएं क्या हुई? पहली, लोगों के लालच में वृद्धि हुई। लालच में वृद्धि। दूसरी, जब लालच में वृद्धि हुई, दूसरी तरफ जहां तकनीक विकास अधिक था उन्हें संसाधनों का उपभोग अधिक किया, दोहन अधिक हुआ। जब अधिक दोहन किया तब वो लोग अधिक संपन्न हुए और जो लोग दोहन नहीं कर पाए वो गरीबी में लिपट कर रह गए। अर्थात समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, गरीब और अमीर। तीसरा है, वैश्विक समस्याएं बहुत बड़ी। वैश्विक समस्याएं बड़ी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की घटना, ओजोन डिप्लेशन की समस्या। ये सारी समस्या हैं जिन्होंने वैश्विक रूप धारण किया। दूसरी चीज आती है, संसाधनों की गुणवत्ता के लिए उसका न्याय संगत वितरण भी आवश्यक है। जब ये सारी चीजें हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1960 के दशक के बाद लोगों ने इसकी तरफ सोचना है वो शुरू किया। उसके बाद में है 1972 में पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ, जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं, जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम सम्मेलन, जो पर्यावरण को लेकर के हुआ, इसमें भी चर्चा हुई। उससे पहले एक एहरलिच की बुक आती है, एहरलिच की पुस्तक है और ये प्रकाशित होती है 1968 में, द पॉपुलेशन बम। पॉपुलेशन बम। इसके बाद लोगों का इसकी तरफ सोचना प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1972 में मीडोज व अदर्स व अन्य की एक पुस्तक आती है, लिमिट टू द ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ। अर्थात उत्पादन की सीमाएं। और उसके बाद विश्व के सभी देशों ने मिलकर के, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सम्मेलन आपका कमीशन बनाया, WCED। पर्यावरण विकास सम्मेलन, और उसकी अध्यक्षता बनाई नॉर्वे की प्रधानमंत्री, नॉर्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेव ब्रटलैंड, जिसे ब्रटलैंड कमीशन कहा जाता है या ब्रटलैंड आयोग कहा जाता है। इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में दी और वहां पर एक संकल्पना दी, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
या जिसे कहते हैं धारणीय विकास, सतत विकास। क्या है सतत विकास? अर्थात वर्तमान पीढ़ी को संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना चाहिए जिससे भविष्य की पीढ़ियों पर कोई प्रभाव ना पड़े, सतत विकास कहलाता है। अर्थात उससे भविष्य की पीढ़ियां हैं कोई प्रभावित ना हो, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनके लिए भी उपलब्ध हों। अब उसका मतलब यह नहीं है कि हम संसाधन का उपयोग ही ना करें, लेकिन हम तकनीक का विकास ऐसा करें, उसके सब्स्टिट्यूट खोजें, अर्थात हम हमारे नवकरणीय संसाधनों का उपयोग करें। तकनीक को, जिसको कहा जाता है समूहपन तकनीक, का उपयोग करें जिससे कम मात्रा में अधिक उत्पादन किया जा सके। और उसी के संदर्भ में एक सम्मेलन बुलाया गया 1992 में, और ब्राजील का एक शहर रियो डी जेनेरो, जो 3 से 14 जून के मध्य संपन्न हुआ, जिसमें विश्व के 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। और उसमें ये तय किया गया कि हमारे सामान्य हित क्या हैं, और उसी में एक एजेंडा 21, कार्यसूची 21, एजेंडा 21 जारी किया गया। अर्थात हम सभी के पारस्परिक समान हित हैं। पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए, और हमारे देशों में जो फैली हुई गरीबी है, बेरोजगारी है, बीमारियां हैं, उनसे कैसे रोकथाम की जाए, उस पर गहन चर्चा की गई, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। उसके बाद हम बात करते हैं संसाधन नियोजन। अगला हमारा आता है, इस पर हमने बात की सतत विकास क्या है। संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग क्या है? जैसे आप 10th में पढ़ रहे हैं, आपके पास आपने अपना टारगेट आपका डिसाइड किया होगा कि मुझे 100% मार्क्स लेके आना है, या 98 लाना है, 99 लाना है। आपके पास एक निश्चित समय है। उसके बाद आपके पास क्या क्या संसाधन हैं। कोरोना महामारी के संदर्भ में है, जब क्लासेस बंद हैं, वहाँ हमारे पास बुक्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर वगैरह हैं, हमारे पास पेन, नोटबुक, वो सारे क्या है? संसाधन है। दूसरी चीज है, कहीं अधिकता है तो वहां से ग्रहण करना है। अर्थात निश्चित समय अवधि में निश्चित उद्देश्यों को हमारे पास उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से प्राप्त किया गया लक्ष्य ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। इसी तरह से संसाधन नियोजन, हमें पता होगा कि भारत में बहुत सारा भाग है जहां संसाधनों की अधिकता है, और बहुत भूभाग ऐसा है जहां संसाधनों की कमी है। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें, हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमारा ये वाला भाग धात्विक संसाधनों की यहाँ पर उपलब्धता अधिक है। दूसरी तरफ है ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर नवकरणीय संसाधन की उपलब्धता अधिक है, अर्थात सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की उपलब्धता अधिक है। दूसरी तरफ ये वाला भाग है जहाँ भूतापीय ऊर्जा की उपलब्धता अधिक है। अर्थात सारा क्षेत्र है, सभी संसाधनों में पर्याप्त मात्रा से समान वितरण नहीं पाया जाता है।
संसाधन नियोजन क्या है कि एक जहाँ पर अधिकता है वहाँ से कमी वाले क्षेत्रों में पहुँचाना, और जहाँ दूसरा संसाधन है वहाँ दूसरी जगह पर पहुँचाना, वो क्या है, हमारा संसाधन नियोजन है। दूसरी चीज आती है संसाधनों के नियोजन के लिए भारत में, आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी और उसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन बनाया था, हमारा नियोजन आयोग, योजना आयोग बनाया था। और ये 1950 में ही बन गया था, और हमने 1 जनवरी 2015 से इसको समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग। दूसरी चीज आती है कि भारत में जो नियोजन है वो किस तरह से किया जाता है। भारत में नियोजन 3 स्तरों पर किया जाता है। भारत में संसाधन नियोजन, सबसे पहले मान लीजिए आपको ही कहीं पर रिसोर्स के उत्खनन के लिए डेप्यूट कर दिया जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे, वहाँ का डायग्राम बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे। मानचित्र बनाने के बाद में है कि वहाँ कितनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध है उसकी एक टेबुलेशन करेंगे, अर्थात सबसे पहले सर्वेक्षण, फिर मानचित्रण, सर्वे एंड मैपिंग एंड टेबुलेशन, तालिका। अब हमने ये चीज कर लिया, उसके बाद क्या करना होगा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्योंकि जब तक हमें उनका उपयोग नहीं कर पाते तब तक वो संसाधन नहीं है, वो वस्तु वास्तु। अर्थात उसके लिए हमें संसाधन में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास तकनीक होना चाहिए, तकनीक संस्थाएं होनी चाहिए, अर्थात तकनीक संस्थाएं। और तीसरा, जब ये आपने कर लिया, हमने संसाधन को बना लिया, उसके बाद जो हमारी योजनाएं बनी हुई हैं, संसाधनों की योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजना है, उनको एक साथ मिलाना, अर्थात राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संसाधन विकास योजनाओं को मिलाना। ये हमारे यहाँ पर भारत में प्रोसेस है। दूसरी चीज आती है कि किसी क्षेत्र में संसाधन का होना ही पर्याप्त नहीं है, तकनीक ज्ञान भी आवश्यक है। आपने देखा होगा बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां संसाधन संपन्न हैं लेकिन आज भी वो पिछड़े हुए हैं। जैसे भारत में ही हम देखते हैं, हमने थोड़ी देर पहले बात की, हमने छोटा नागपुर के पठार वाले भाग में है वो संसाधनों का क्षेत्र बताए थे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा गरीबी वाले राज्यों की श्रेणी में यही राज्य आते हैं, जिसमें चाहे हमारा छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आपका उड़ीसा जैसा राज्य हो। मैंने कहा संसाधनों की उपलब्धता होना ही हमारा विकास का आधार नहीं है, उसके साथ साथ हमारे पास तकनीकी ज्ञान, सुशासन हमारे पास होना चाहिए। और देखेंगे जापान एशिया से विकसित देशों की श्रेणी में आता है, जबकि वहाँ संसाधनों की उपलब्धता इतनी अधिक नहीं है।
वहाँ पर मानवीय संसाधन सबसे अधिक संपन्न है और उसी की वजह से है विश्व में वर्चस्व है उसका बना हुआ है। दूसरी चीज है, कई बार संसाधन है या संसाधनों की संपन्नता उपनिवेशन का कारण भी बन जाती है। अर्थात जितने भी उपनिवेशकारी हैं या आक्रमणकारी है उन्हीं क्षेत्रों में आक्रमण किए हैं जहां संसाधन संपन्न है। जैसे हम बात करते हैं 18वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था का यहाँ पर 27% था। आपने देखे होंगे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा है यहाँ से धन का निष्कासन किया। दूसरी चीज है, उससे पहले भी है कितने बाह्य जो यहाँ आक्रमणकारी है यहाँ पर आए, वो सब क्या है, संपन्न आपके संसाधन संपन्नता के कारण है। अब हम आज के लेक्चर में अंतिम बिंदु की तरफ चलते हैं, संसाधनों का संरक्षण, कि संसाधन संरक्षण कैसे किया जाएगा। क्योंकि गांधी जी ने कहा था, आपने सुना भी होगा, कि हमारे यहाँ पर हर किसी की आवश्यकता पूरा करने के लिए बहुत अधिक है, लेकिन किसी एक की लालच को पूरा करना पर्याप्त नहीं है। अर्थात हमें पेट भरने के लिए पर्याप्त है, पेटी भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब हमने संसाधनों का उपयोग अधिक किया है तो बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। उसमें हमने बताया, चाहे वो वैश्विक समस्या हो चाहे क्षेत्रीय समस्या हैं, बहुत सारी समस्या हुई और वो किस कारण से हुई है, अति उपयोग के कारण। अब दूसरी चीज आती है, संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। अगर हम जनरल वे में बात करते हैं तो संसाधनों का कम उपयोग करना ही क्या है, संसाधनों का संरक्षण है। लेकिन हम एक संतुलित परिभाषा के रूप में बात करें, संसाधन संरक्षण से तात्पर्य है संसाधनों के नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण और पुनर्भरण, रिकवरी युक्त, क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग करने को ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अर्थात हम नियोजित तरीके से उपयोग करें, उसका विवेकपूर्ण अपने उपयोग करें और हम उसका कम से कम उपयोग करें और ऐसे संसाधन का उपयोग अधिक करें जिनमें पुनः उत्पादन की क्षमता अधिक पाई जाती है तथा जो विनाश रहित हों। उसके लिए हम 3R का एक कॉन्सेप्ट चलता है, मैं उसको बात करता हूं 5R। क्या है? पहला है रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवरी और नेक्स्ट है रीडिजाइन। रिड्यूस, रीयूज, अर्थात हम बहुत सारे संसाधनों को जो वेस्ट के रूप में छोड़ देते हैं उनका पुनः उपयोग करना। रिड्यूस, हम तकनीक का ऐसा उपयोग करें जिससे कम वस्तु से अधिक मात्रा में उपयोग किया जा सके, अर्थात संसाधनों के उपयोग को कम करना और उसके जगह पर वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करना। नेक्स्ट है रिसाइकल, पुनर्चक्रण करना। जैसे किचन से निकला हुआ जल, स्नान से निकला हुआ जल, उसको रिसाइकल करने के बाद बागवानी के रूप में काम करना। धुलाई वाले जल को है बागवानी के रूप में काम करना, वो क्या है हमारा रिसाइकल। रिकवरी, अर्थात बहुत सारा अपशिष्ट है, उस अपशिष्ट में से बहुत सारे पदार्थ को है पुनः प्राप्त करना, ऐसी तकनीक इजाद करना जिससे हमें इसका उत्पादन है वो संभव कर सकें। और नेक्स्ट है रीडिजाइन करना। जैसे हमारा अर्बन वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको कंपोज करके है गैस में परिवर्तित करना, हमारा रिकवरी आपकी रीडिजाइन कहलाता है।
तो इस तरह से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। और पुनः एक बार फिर बताता हूं मैं कि संसाधनों का नियोजित, विवेकपूर्ण और मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना तथा उसका क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग ही संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। धन्यवाद छात्रों, आज क्लास हमारी यहीं तक, आगे अगले वीडियो में और बातें करेंगे। धन्यवाद।